हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वैक्सीन जो कोविड-19 की बनकर तैयार हुई है। उसका क्लिनिकल ट्रायल रशिया के अंदर कंप्लीट हो चुका है और ये दुनिया की पहली कंट्री बन चुकी है जिसका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, चूंकि कोविड-19 से जुड़ी रिसेंटली कई सारी अपडेट्स आ रही हैं जिसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं और साथ ही साथ ये जो दावा कर रही है रशिया की सरकार, ये किस हद तक सही है, वैक्सीन कितनी देर तक मार्केट में अवेलेबल होगा, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये रशिया की गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा सक्सेसफुली ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुकी है, फेज 3 को। साथ ही साथ इसके जो ट्रायल्स है वो 18 जून को कंडक्ट किए गए थे तभी से, और इसके साथ ही ये जो शेचेनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है मॉस्को के अंदर, वहां पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हुए हैं। इसके साथ ही शेचेनोव यूनिवर्सिटी के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया है पहले ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स में, जिनको 15 जुलाई तक रिलीज कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो सेकेंड ग्रुप वॉलंटियर्स है उनको भी नेक्स्ट मंडे यानी कि 20 जुलाई 2020 तक निकाल दिया जाएगा और उन पर क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही इससे क्या निकलकर सामने आ रहा है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो शेचेनोव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी ट्रॉपिकल के द्वारा किया गया है, यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, वेक्टर एक तरीका वायरस होता है जो कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के आउटकम्स को ऑब्जर्व करना कि वैक्सीन जब इंसान के शरीर के अंदर जा रहा है तो वो किस तरीके से उसके शरीर पर प्रभाव करता है। इसके साथ ही इसका जो सक्सेसफुली ट्रायल कर दिया गया है और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आउटकम्स जो रिजल्ट्स निकल कर सामने आया है, इससे ये पता चल रहा है कि वायरस का जो एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इस डिसीजन को लेना कि वैक्सीन को फर्दर डेवलपमेंट के लिए भेजा जाए या नहीं, इसकी डिसीजन वो लेना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो डेवलपर यानी कि गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं और इस डिसीजन का, ताकि हम लोग इसका दुष्प्रभाव कर सके या प्रभाव कर सके, उसको पता लगा सके। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज के कॉन्टेक्स्ट में? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बनने के लिए 2-3 प्राइमरी ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल्स के जो फर्स्ट फेज़ यानी कि फर्स्ट ट्रायल होता है उसमें सेट ऑफ ग्रुप्स के पीपल को यानी कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। क्योंकि ये जो ट्रायल्स है इसके पीछे नीड और मार्केट रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, खासकर इबोला वायरस या फिर स्वाइन फ्लू, जितने भी वायरसेस हैं उनके बारे में तभी वैक्सीन बनी है जब जब ये पैंडेमिक के दौर से गुजरे हैं या फिर इनकी क्रिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड को हार्म करी है। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी वैक्सीन को तैयार करती है तो सबसे पहले उसको उसके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो उसको गवर्न करते हैं वहाँ से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। साथ ही साथ साइंटिस्ट की एक पर्टिकुलर टीम होती है जो इस पर रिसर्च करती है। इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान जिन सेट ऑफ पीपल्स को वो लेते हैं वो अपने रिस्क पर वो ट्रायल्स करवाते हैं, साथ ही साथ उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। इसके साथ ही जब सेकेंड ट्रायल होता है मेडिसिन की तो तब देखा ये जाता है कि सेकेंड सेट ऑफ मेडिसिन के दौरान जब ह्यूमन ट्रायल्स पे वो मेडिसिन या वैक्सीन डाली जाए तो पता चलता है कि वो जो वायरस जब पहले क्लिनिकल ट्रायल से दौरा या फिर वैक्सीन जब शरीर के अंदर गया तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तब कुछ और सेट ऑफ पीपल्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है, और जब सेकेंड ट्रायल से गुजर कर वो थर्ड ट्रायल में जाता है तब ये मेजर पॉपुलेशन या फिर एक बंच ऑफ पीपल पे दिया जाता है। कुछ दिनों पहले रामदेव बाबा ने भी दावा किया था कि वो कोरोना की वैक्सीन लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल ही दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि उसकी अप्रूवल आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया नहीं गया था, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है मेडिसिन की जो अप्रूव करती है, लाइसेंस इशू करती है। यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि चूंकि जो डायरेक्टर थे आयुष मंत्रालय के, उन्होंने ये कहा कि रामदेव बाबा की जो मेडिसिन रिसेंटली निकली थी वो पूरी की पूरी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर निकली थी। वैक्सीन बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और 2 से 3 साल लगते हैं मिनिमम एक वैक्सीन तैयार होने में, लेकिन जो अभी आंकड़े कह रहे हैं सारे के सारे कंट्रीज़ इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं, चूँकि एक क्राइसिस का दौर है और सारी इकोनॉमीज़ भी ठप है, जिसके कारण वैक्सीन जितनी जल्दी जो देश बना पाए वही इस क्रिटिकल सिचुएशन को एड्रेस कर पाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया जो सबसे पहली कंट्री
बनी है इस वायरस को खत्म करने के लिए, और इसके साथ ही चाइना से लेकर यूएस से लेकर इंडिया तक सब इसी ट्रायल्स में लगे हुए हैं। इंडिया में चूंकि सेकेंड ट्रायल खत्म हो चुका है और इसी वीक के अंदर हो सकता है थर्ड ट्रायल भी खत्म हो जाए, जिसके कारण हम कोवैक्सीन को 15 अगस्त तक अवेलेबल मार्केट में देख पाएंगे। लेकिन डिपेंड यही करेगा कि वैक्सीन का प्रभाव इंसानी शरीर पर कैसा होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही म्यूटेंट या जो वायरस है वो अपना कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करता है तो वैक्सीन ज़्यादा असरदार नहीं होता है। जबकि किसी के अंदर अगर वायरस ऑलरेडी ना हो और उस पर वैक्सीन को दिया जाए, जैसे कि बचपन में हमें टीकाकरण किया जाता था उसी तरीके से, तो अल्टीमेटली वहाँ पर जान का खतरा भी बन सकता है। क्योंकि एक टाइम के अंदर जब स्पेनिश फ्लू वर्ल्ड में फैला था तो उस वक्त ये देखा गया था कि वैक्सीन के कारण ज़्यादा मौतें हुई थी बजाय के उस वायरस के। तो ये काफ़ी क्रिटिकल डिसीजन है जो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो रशिया है उन्होंने रिसेंटली यही कहा है कि हम रिसेंटली अपनी मेडिसिन को जो लॉन्च करेंगे या वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को डिसीजन इसी बात पे लेंगे कि वैक्सीन को किस तरीके से आगे फॉर्मुलेट करना है और इसके कॉम्प्लेक्सिटी और सारी चीज़ों को ध्यान रख के करेंगे। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर करंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे, जहाँ पर सारे फील्ड्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। अदर देन दिस यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन आवर फेसबुक पेज @LeoCareer।